तो क्या हाल है बच्चे लोग? ठीक ठाक? हाल ठीक है या बेहाल है? कमेंट्स में लिखो कि हाल अच्छा है या नहीं। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी हाँ ही लिखना है। अभी नहीं कि कुछ लिख दिए अपने मन से, नहीं तो स्तुति को बहुत मार लगेगा। और ज्ञान चंद्र अपना नोट्स कंप्लीट करोगे, नहीं तो दिमाग खराब मत करना फालतू का, समझे? नोट्स कंप्लीट करके क्लास में दिखाना है, समझे? और ये क्या है लड़का मनीष से, क्या है रे? क्या नोट बना रहा है तुम? चलो ये सब काम कंप्लीट करना है। सत्यवान, तुमको तो हम सत्यवान बना देंगे मार करके, ठीक है? तो नोट्स कंप्लीट करके हमको दिखाना है। चलो, तो हम कल के बारे में क्या पढ़े थे, कल इससे पहले क्लास में? आवाज नहीं है, बोलो ना क्या पढ़ रहे थे, दिमाग में क्या खराब कर रहे हो, बोलो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो हम बात किए थे श्वसन तंत्र के बारे में, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अच्छा बच्चा है। तो आगे हम बात करते हैं हर पॉइंट के बारे में। पहला है नासिका, नोज, नाक, जिसे तुम सांस लेते हो, ठीक है ना? फर्स्ट, तुम लोग लेकिन थोड़ा मेहनत करो। क्या तुम लोग बच्चे की जान लोगे क्या? थोड़ा बहुत मेहनत करने की कोशिश करो, ताकि हम भी थोड़ा मेहनत करें, तुम भी मेहनत करो, ठीक है? फोन आ गया था, फोन काटना पड़ता है खाली फोन। चलो, तो पहला पॉइंट क्या है? नासिका, नोज, जिससे तुम सांस लेते हो। मुख द्वार के ठीक ऊपर दो गोलाकार छिद्र है ना, ये देखो ना, दो है ना, एगो छिद्र ये है, वो ये छिद्र है, इसे ही कहते हैं नासिका। मुख द्वार के ठीक ऊपर, ये जो मुंह होता है नीचे में यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर में दो गो ये छेद होता है, गोलाकार छिद्र, जिसे नासिका छिद्र कहते हैं, इसे ही नासिका छिद्र कहते हैं, जो आगे नासिका बेसमों में खुलती है। यही जो है पीछे जाकर के नासिका बेशम जो है, यहाँ पर दोनों गया यहाँ पर, और यहाँ पे जाकर के ये खुल जाता है, मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ पर नासिका बेशम में जाकर खुलती है। इसका क्या काम है? हवा को शरीर में प्रवेश कराना, बिल्कुल, सांस लेते हैं हम नाक से, है ना? और याद रखोगे, नाक के अंदर बाल यानी हेयर होते हैं, नाक के अंदर देखो ना, देखोगे यहाँ बाल होगा। और श्लेष्मा, म्यूकस होता है, जो धूल और रोगाणुओं को रोकता है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और म्यूकस होता है, एक श्लेष्मा होते हैं, श्लेष्मा को हिंदी म्यूकस कहते हैं। एक तरल पदार्थ होता है जो बॉडी के अंदर धूल के कण हो या रोगाणु हो, उन सबको अंदर जाने से रोकता है। तो पहला क्या है? नासिका, नोज, ठीक है? दूसरा, इतना इतना लिख, बस इतना ही लिखना, ज्यादा ये पिक्चर नहीं बनाना है, सब पिक्चर समझाने के लिए लिखा हूं, इसको नहीं बनाना है, बनाना है वो फर्स्ट पिक्चर ओनली, पहला वाला, ठीक है? चलो, सेकंड है ग्रसनी, फेरिंग्स। जैसे नासिका, जैसे यहाँ नासिका जो है कहाँ खुल गया? नासिका बेसन में खुला, नासिका बेसन में यहाँ पर खुल गया। लेकिन उसके बाद क्या है? नासिका बेसन के बाद जो पार्ट, अंग स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसे कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ग्रसनी नासिका बेसन के बाद का भाग है, ये भोजन तथा हवा दोनों का सामान्य मार्ग है। देखो, फेरिंग्स जो है, जो हम खाना खाते हैं ये भी फेरिंग्स पे आता है यहाँ, और सांस लेते हैं ये भी फेरिंग्स, यहाँ यही है ग्रसनी, यही है। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसे ही कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी इसे ही कहा जाता है, ये हिस्से को, इस हिस्से को, इस हिस्से को फेरिंग्स कहते हैं, ठीक से, हाँ, कहते हैं। तो खाना जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ये भी ग्रसनी में ही आता है, फेरिंग्स में ही आता है, और जो सांस लेते हैं वो भी यही पहुंचता है। दोनों, खाना और भोज, ये सांस दोनों का एक ही मार्ग है, यहाँ दोनों आकर के मिल जाता है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या काम करता है? हवा को स्वर यंत्र तक पहुंचाना। अच्छा, अब गर्सनी क्या करता है? ये हवा को लैरिंग्स तक, लैरिंग्स कहते हैं यहाँ पर, ये हवा को यहाँ पहुंचा दिया, इसमें हवा को इसे पहुंचा जाता है, इसमें लैरिंग्स में। और भोजन को अन्न नली की ओर भेजता है, और भोजन देखो, ये गर्सनी जो है, जो ये पूरा गर्सनी पार्ट है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये हवा को इधर भेज देता है और खाना को इधर भेज देता है, ठीक है ना? इस पार्ट को कहते हैं अन्न नली, फूड पाइप, इसे कहते हैं
फूड पाइप, जिसके बारे में हम क्लास चैप्टर 1 में बात किए थे। और ये है, ये इसको कहते हैं स्वरयंत्र, लैरिंग्स। तो इसका यही काम है फेरिंग्स का। फेरिंग्स सांस लिए, खाना खाए, दोनों पहुंच गया कहाँ, फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स जो है दोनों को अलग अलग भाग में, खाना को फूड पाइप में धकेल देता है और हवा को स्वरयंत्र लैरिंग्स में धकेल देता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है स्वरयंत्र लैरिंग्स। यहाँ पर ये हो गया लैरिंग्स, ये पूरा ये देख रहे हो लैरिंग्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक लैरिंग्स है, ठीक है ना। अब इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, आवाज का डिब्बा कहते हैं, आवाज का डिब्बा। अगर किसी बच्चे का, किसी इंसान का आवाज अगर प्रॉब्लम है तो इसी लैरिंग्स में किसी चीज के वजह से उसके आवाज नहीं निकलते हैं। वो देखते होंगे आपके आसपास कोई इंसान इसकी आवाज नहीं निकलती है, तो अगर किसी आवाज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो लैरिंग्स में ही, लैरिंग्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसकी आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। अच्छा, इसका क्या काम है, आवाज उत्पन्न करना फर्स्ट, दूसरा हवा को श्वास नली तक पहुंचाना। अब ये लैरिंग्स जो है, मतलब ग्रसनी से हवा पहुंच गया लैरिंग्स में, इस पार्ट में लैरिंग्स में। अब ये लैरिंग्स जो है हवा को यहाँ से इस श्वास नली ट्रैकिया में, इसे यहाँ भेजता है ट्रैकिया में, ठीक है ना, यहाँ भेजता है ट्रैकिया में, इसमें ये है ट्रैकिया। कोई ज्यादा मतलब टफ चीज नहीं है, आप आराम से समझ रहे होंगे। ये सब पिक्चर नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये सब समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। अब है श्वास नली ट्रैकिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस यही है ट्रैकिया। और ये जो आपने बात किया था, ये है लैरिंग्स, ठीक है ना, ये है लैरिंग्स है, इसे कहते हैं, ये हो गया लैरिंग्स, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है लैरिंग्स, ठीक है, स्वरयंत्र ये हुआ, ये है लैरिंग्स का भाग। और लैरिंग्स से पहले का भाग क्या था, उसे यहाँ था ग्रसनी, फेरिंग्स था, है ना। लैरिंग्स से पहले का भाग था फेरिंग्स, अब ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स से बाद हो गया श्वास नली, ये हो गया श्वास नली, जिसे कहते हैं ट्रैकिया। क्लियर ना। अब खाना आ गया कहाँ, श्वास नली में, खाना नहीं सॉरी, हवा श्वास नली में, ट्रैकिया में आ गया। अच्छा, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा, यानी इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये लगभग 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसका व्यास जो है 16 मिलीमीटर, यानी इसका व्यास जो है, ये व्यास यानी कि इसकी ये जो है, ये लगभग 16 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना, क्लियर। और लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, और उसका व्यास कितना होता है, वो 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये सी आकार की उपास्थि कार्टिलेज रिंग्स, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब, ये जो देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो, इसे कहते हैं कार्टिलेज रिंग्स। ये रिंग्स से घिरा हुआ होता है, क्यों, इसीलिए कि जिसमें ये हमेशा, और ये हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं रहेगा, बंद रहेगा तो हवा ही नहीं पहुंचेगा ना। तो ये रिंग जो है, ये रिंग जो आप देख रहे हैं, ये रिंग जो है, ये क्या करता है कि ये इसको जब इसमें हवा घुसती है और जब हवा निकलती है, तो ये रिंग जो है वो उसको, इस श्वास नली को चिपकने नहीं देता है, ये फैला हुआ रहता है। यही ये रिंग्स का यही काम है, श्वास नली को फैला करके रखना, ताकि हवा अप डाउन कर सके, ठीक है ना। श्वास नली आगे दो भागों में विभाजित हो जाता है, दायां ब्रोंक्स और बायां ब्रोंक्स। तो श्वास नली का यही काम है, क्या है, श्वास नली ट्रैकिया, इसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है और व्यास लगभग 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। ये सी आकार की उपास्थि यानी कार्टिलेज रिंग से बनी होती है, जिसमें यह और जिसे ये हमेशा खुली रहती है। और ये आगे जा करके जब ये आगे बढ़ता है यहाँ पर, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं दायां ब्रोंक्स, ये ब्रोंक्स है, दायां ब्रोंक्स, ये इसे कहते हैं बायां ब्रोंक्स, ठीक है ना। तो दो भागों में बढ़ गया, इसे एक तरफ हो गया, ये हो गया दायां ब्रोंक्स, और ये हो गया बायां ब्रोंक्स, ठीक है ना। कार्य क्या है, हवा को फेफड़े तक पहुंचाना, इसका काम क्या है, हवा लेकर के फेफड़ा यानी यहाँ तक हवा को पहुंचाना, इसका यही कार्य है। तो ये हो गया आपको श्वास नली ट्रैकिया, क्लियर ना। तो ट्रैकिया आगे जाकर के दो भागों में बढ़ गया, एक है दायां ब्रोंक्स, एक है बायां ब्रोंक्स। अब ब्रोंक्स
समझ लीजिए ब्रोंक्स के बारे में। ये क्या था, ये था श्वास नली, है ना, ये था क्या, श्वास नली था। श्वास नली आगे दायां ब्रोंक्स और बायां ब्रोंक्स में डिवाइड हो गया, यानी ये हो गया आपको ब्रोंक्स, ठीक है। अब ये ब्रोंक्स के बारे में समझ लेते हैं, ब्रोंक्स क्या है। देखिए श्वास नली आगे दो भागों में बढ़ जाता है, दायां ब्रोंक्स और बायां ब्रोंक्स, जो आगे फेफड़ों में प्रवेश कर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली, ये आगे जाकर के दायां ब्रोंक्स और बायां ब्रोंक्स में डिवाइड हो जाता है, और ये दायां ब्रोंक्स बायां ब्रोंक्स आगे जाकर के फेफड़े में जाकर के मिल जाता है, और ये छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। इसका काम क्या है, हवा को दोनों फेफड़ों तक पहुंचाना, बिल्कुल हवा को राइट फेफड़ा और लेफ्ट फेफड़ा, दोनों फेफड़ा तक पहुंचाना, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट दोनों पहुंचाना। तो ये है ब्रोंक्स, है ना। तो ब्रोंक्स आगे जाकर क्या बन गया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्स की छोटी छोटी शाखाएं, ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्स की छोटी छोटी शाखाएं, तो यही है ब्रोंक्यूल्स। ये अब देख रहे हो ना, ये सब ब्रोंक्यूल्स है ना। ये था ब्रोंक्स, देखिए ना, ये बड़ा वाला जो था ना, ये था ब्रोंक्स। ये आगे जाकर के फेफड़ा में घुस गया और ये छोटा छोटा ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया, छोटा छोटा ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है ना। इसका क्या काम है, इसका काम है हवा को वायु कोष तक पहुंचाना। ये ब्रोंक्यूल्स जो है हवा को वायु कोष, ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा छोटा गेंद देख रहे हैं, छोटा छोटा गेंद देख रहे हैं, इसे कहते हैं वायु कोष। ये ब्रोंक्यूल जो है हवा को लास्ट वायु कोष में जाकर के छोड़ देता है, वायु कोष तक जाकर के पहुंचा देता है, ठीक है ना। अब हवा कहाँ पहुंच गया, इस वायु कोष में पहुंच गया, इस वायु कोष में हवा आकर के रुका हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। अब आई होप आप बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये वायु कोष के बारे में समझना बहुत जरूरी है, सारा काम अब यहीं पर होगा, सारी चीजें लास्ट ये वायु कोष में आकर के पहुंच गया, अब वायु कोष में ही सारी चीजें होनी है। वायु कोष फेफड़ों की सबसे छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती है, फेफड़ा का सबसे छोटा, इतना छोटा कि एक फेफड़े में लगभग 30 से 50 करोड़ वायुकोष होते हैं। 3 इंटू 10⁸ वायुकोष होता है एक फेफड़ा में, मतलब पूरे फेफड़ा में लगभग 30 से 50 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा, जो इतना छोटा फेफड़ा है, उस फेफड़ा में 30 से 50 करोड़ वायुकोष होता है, एल्वोइली उसे कहते हैं। तो कितना छोटा होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन लास्ट में यहाँ पहुंच जाता है। तो वायुकोष फेफड़ों की सबसे छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। इसका विशेषता क्या है, इसकी संख्या लगभग 3 × 10⁸ होता है, लगभग 30 से 50 करोड़ के आसपास होता है। सतह बहुत पतली, एक कोशिका मोटा, मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसके साइज जो है वो एक कोशिका के समान होता है, एक कोशिका के समान, ठीक है ना, वायुकोष का। अच्छा, इसके चारों ओर रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलियर्स होती है। ये जो वायुकोष है, इसके चारों ओर, ये सब देख रहे हैं, ये सब जब देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं ब्लड कैपिलियर्स, रक्त केशिकाएं कहते हैं, रक्त केशिकाएं कहते हैं इसको, है ना, रक्त केशिकाएं कहते हैं, इसके चारों तरफ रक्त केशिकाएं कहते हैं। अच्छे, सतह नम रहती है, जिसे गैसों का विसरण आसानी से, मतलब सतह सॉफ्ट नम होता है, जिसे गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है वायुकोष में। इसका काम क्या है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि यहीं पर ऑक्सीजन जो है वो रक्त में चला जाता है, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर वायुकोष में आ जाता है। यहीं देखिएगा, ऑक्सीजन जो है रक्त में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त से फिर वायुकोष में चली आती है, और फिर ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर ये पूरे प्रोसेस के जरिए बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है वो रक्त केशिका के माध्यम से सेल में
पहुंच जाता है। और सेल में कहा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से मौजूद है क्या, C6H12 और O6, यहाँ पहुंच गया ऑक्सीजन और ये अभिक्रिया करके बनाया क्या, CO2 प्लस H2O अब प्लस क्या बनाता है, ATP, एनर्जी पैदा करता है। क्लियर ना, समझ गए ना। चलिए तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहीं से वायु कोश जो है, यहीं से गैसों का यानी कि CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। O2 जो है, जो हम सांस लेकर के वायु कोश तक पहुंचाते हैं हवा O2 को, ये O2 जो है रक्त केशिका में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से चला गया सेल में चला जाता है, और जो ब्लड में CO2 बना हुआ है वो फिर इसी में पहुंच जाता है, और ये फिर बॉडी के श्वसन माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये होता है वायु कोश। अब है फेफड़े, लास्ट लंग्स, ठीक है ना। तब इस बात को समझ लीजिए, फेफड़ा की विशेषता क्या है। फेफड़ा में दो भाग होते हैं, एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। तो दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, लॉब्स होते हैं, 3 लॉब्स होते हैं। अब बायां फेफड़ा में 2 खंड होते हैं, क्योंकि हृदय के लिए स्थान रहता है, क्योंकि हृदय भी है फेफड़ा के जस्ट बगल में, तो उसके लिए एक स्थान खाली रहता है, इसलिए फेफड़ा 2 है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, राइट और लेफ्ट। जो दायां फेफड़ा है उसके 3 खंड हैं, और बायां फेफड़ा है उसके 2 खंड है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हम बात हो गया, आप आई होप आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो ये है श्वसन प्रक्रिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। इंसान सांस लिया, नाक से पहुंच गया नासिका बेसम में, नासिका बेसम से पहुंच गया ग्रसनी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से पहुंच गया स्वर यंत्र में, लैरिंग्स में, लैरिंग्स से पहुंच गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया ने उसको धकेल करके ब्रोंक्स में भेज दिया, ब्रोंक्स जो है आगे जाकर के ब्रोंक्यूल्स में बट गया, ब्रोंक्यूल्स जो है वायु को उसके बाद वायुकोश में घुस गया, वायुकोश से ही गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, फिर हम सांस के माध्यम से गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर। तो यहां तक आई होप आप बात समझ गए होंगे, आप बिल्कुल इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पिक्चर देखिएगा तब वो समझ में आ जाएगा। नाक से सांस लिए, यहाँ पहुंचा नासिका गुहा में, फिर यहाँ से पहुंच गया ट्रैकिया में, है ना, श्वास नली में ट्रैकिया, और यहाँ से पहुंच गया ब्रोंक्स में, ब्रोंक्स से पहुंच गया ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से पहुंच गया वायु कोश में। यहीं CO2 नहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है O2, ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में आती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो ये CO2 जो है वो सांस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि फेफड़ा में सांस गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तब तक के लिए इतना नोट्स कंप्लीट रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।